हे व्हाट्स अप गाइस, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो गाइस आज हम इंडोनेशियन हॉरर मूवी सीवी दीनो यानी कि 1000 डेज की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है। उस घर में हम जूमी और रति नाम की दो बहनों को देखते हैं। जूमी बहुत घबराई हुई होती है और वो रतिन के पास आकर कहती है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसे जो रिचुअल करना था वो नहीं हो पाया और इसका रीजन था कि रिकॉर्डिंग कार्ड टूट जाना। उसके बाद वो दोनों एक रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ वो रिचुअल्स किया करते थे। वो दोनों अंदर से बहुत घबराई हुई थी। फिर वो दोनों उस रूम में चली जाती है और वहाँ हमें एक लड़की को लेटे हुए दिखाया जाता है। अब उस लड़की के हाथ पैर पे बहुत सारे निशान थे कि जैसे उसे बहुत टाइम से बांधा हुआ हो। फिर जूमी और रति उसके ऊपर वुडन नेट डालने लगते हैं मगर उसका हाथ बीच में आ रहा था, इसलिए रति उसका हाथ अंदर डालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो लड़की उठकर रति का गला पकड़ लेती है और उसका सर बार बार बेड पर मारती है, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। जूमी ये सब देख रही होती है मगर कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद वो लड़की जूमी के पास आती है जो कि पूरी स्पिरिट में तब्दील हो चुकी थी। वो स्पिरिट जूमी का भी गला पकड़ लेती है और फिर जूमी उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी उस लड़की के पीछे से दो हाथ निकलते हैं और वो शायद उसी स्पिरिट के होंगे। फिर दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 2003 का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक सीरी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी बहन की शॉप पर आई थी। सीरी अपनी बहन से कुछ पैसे मांगती है, जिस पर उसकी बहन कहती है कि इस महीने मेरे बहुत सारे खर्चे हैं। फिर वो उसे एक पेपर देती है जिसमें एक सर्वेंट की जॉब की जरूरत होती है। अब इस जॉब का एड अतमुजो फैमिली की तरफ से दिया जा रहा होता है और उसमें एज लिमिट 20 से 35 साल की होती है। अब अगले दिन सीरी उसी दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे लोग पहले से आए हुए थे और उन लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रीज भी थी। इसलिए ये देखकर सीरी वापस जाने लगती है, पर तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। वो गाड़ी अतमुजो फैमिली की ही एक मेंबर की थी। फिर उसमें से एक लेडी उतरती है और वो सीरी को संभालती है। फिर वो लेडी उसे घर में लाती है और उसकी चोटों पर मरहम पट्टी लगाती है और अपना नाम लेडिया बताती है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम तो इंटरव्यू देने आई थी ना, तो फिर दिए बगैर क्यों जा रही थी। इस पे सीरी बोलती है कि मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई खास डिग्री है। ये सुनकर लेडिया कहती है कि इस जॉब के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अब ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी अंदर से कोई लेडी लेडिया को आवाज लगाती है और फिर लेडिया अंदर जाती है। उसके बाद सीरी वहाँ पर लगी हुई पेंटिंग्स को देखने लगती है। फिर उसकी नजर एक पेंटिंग पे जाती है जिसमें एक औरत के हाथ में एक बच्चा होता है, मगर यहाँ हैरानी की बात यह है कि उस बच्चे के दो सर होते हैं। पर इतने में वहाँ लेडिया आ जाती है और वो सीरी को बताती है कि कार्सो अतमोजो जो इस फैमिली की हेड है वो तुमसे मिलना चाहती है। उसके बाद लेडिया उसे उनके रूम में लेकर जाती है। जब सीरी कार्सो को देखती है तो बहुत घबरा जाती है क्योंकि उनके जिस्म पर बहुत सारे निशान थे। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगी, जिस पर ना चाहते हुए भी सीरी हाँ कह देती है क्योंकि उसके डैड बहुत बीमार थे। उसके बाद कार्सो उसे कहती है कि जब एक बार एग्रीमेंट साइन हो गया तो तुम पीछे नहीं हट सकती। फिर वो उसके बाल काट कर अपने खून से एग्रीमेंट साइन कर देती है, यानी ये कोई नॉर्मल जॉब तो नहीं थी। फिर कार्सो सीरी को कहती है कि अब तुम मेरी सर्वेंट बन चुकी हो और ये कहकर वो उसे बेहोश कर देती है। जब सीरी को होश आता है तो वो खुद को एक गाड़ी में पाती है और फिर ड्राइवर उसे उसके घर पर उतार देता है। यहाँ पर उसका नाम सुजिक होता है और वो उसे कहता है कि मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। अब अगले दिन सुजिक उसे लेने आता है और फिर सीरी के पिता उसे ख्याल रखने को कहते हैं। फिर जब सीरी गाड़ी में बैठती है तो वो दो और लड़कियों को देखती है जिनके नाम ईरा और दीनी होते हैं। वो उनके हाथों पर एक निशान देखती है जो उसके हाथ पर भी था और ये कार्सो ने ही बनाया था। फिर सुजिक उन्हें जंगल के एक घर में लाता है। उसके बाद वो कुछ सामान रखकर उस पे अपना खून डालता है और फिर उन्हें अंदर लाता है। उन्हें वहाँ पर एक कैलेंडर दिखाई देता है जिनमें से कुछ पर निशान लगे हुए थे और उन्हें इन दिनों ही यहाँ रुकना था। तभी वहाँ पर एक आदमी तमिन आता है जो अतमोजो फैमिली का ही मेंबर था। वो उन्हें कुछ कपड़े देता है और बताता है कि ये 7 तरह के फूलों से नहलाए गए हैं जो कि तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर वो उन तीनों को एक रूम में लेकर जाता है और कहता है कि सारा काम ये रिकॉर्डिंग सुनते हुए करना है। तभी उन्हें वहाँ एक बच्ची दिखाई देती है। ये वही शुरुआत वाली बच्ची थी जिसका नाम डेला होता है।
अब उस बच्चे के अंदर एक स्पिरिट थी और इसका रीजन था कार्सो के दुश्मन। उन लोगों ने इस पर ब्लैक मैजिक किया होता है, जिसकी वजह से डेला अपने माँ बाप को भी मार देती है और उसने कार्सो पर भी हमला किया था। फिर वो बताते हैं कि इस बच्चे के अंदर जो स्पिरिट है उसका नाम संग्रातु है और डेला को बस 1000 दिन के अंदर ही बचाया जा सकता है। उसके बाद उसे उन्हें 7 फूलों वाले पानी से नहलाया जाता है। फिर सिरी उनसे पूछती है कि क्या ये इन रिचुअल से ठीक हो जाएगी, जिस पर तमिन कहते हैं कि नहीं, इससे बस स्पिरिट को शांत किया जाता है। उसके बाद तमिन दीनी को रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने को बोलते हैं और उसी तरह उसे डेला को नहलाने का कहते हैं। यहाँ पर दीनी जब उस पर रिचुअल कर रही होती है तो डेला उसका हाथ पकड़कर काट लेती है, इसलिए तमिन उसे वापस शांत करते हैं और ये देखकर सिरी घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाती क्योंकि वहाँ चारों तरफ अम्ब्रेला लगी हुई थी और उन अम्ब्रेला पे कुछ जादू किया गया था। इसलिए सूजी को उसे वापस घर में लाता है और बताता है कि 997 दिन हो गए हैं और बस 3 ही दिन बाकी हैं। अब शाम में एर्ना कहती है कि आज मैं डेला को नहलाती हूँ और बाकी दोनों लड़कियां बाहर काम करती हैं। फिर रात में सिरी ख्वाब देखते हैं कि वो इसी जंगल के एक गड्ढे में लेटी हुई है और उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उसकी आवाज फॉलो करते हुए जाती है तो वो उससे घर में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखती है तो एक आदमी वहां खड़ा होता है जो उसे मारने आया था। पर तभी उसकी आंख खुल जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके हाथ में घास और पैरों पर मिट्टी लगी हुई थी, जो कि बहुत अजीब बात है। उसके बाद दीनी सिरी को कहती है कि आज डेला को नहलाने की बारी तुम्हारी है। तो दोस्तों आज 998 दिन है और बस 1000 होने में बस 2 ही दिन बाकी है। अब शाम के वक्त सिरी फूलों वाला पानी लेकर डेला के पास जाती है। फिर वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने लगती है, पर वो बार बार अटक रही होती है और तभी अचानक वो बंद हो जाती है। उसके बाद डेला सिरी से उसका नाम पूछती है, जिस पर वो अपना नाम सिरी बताती है। लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और डेला सिरी को अपने पास बुलाती है। लेकिन जैसे ही सिरी उसके पास जाती है तो डेला एक शैतान में बदल जाती है। ये देखकर सिरी बहुत चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर दीनी उसे बाहर निकालती है। दीनी सिरी से कहती है कि तुमने कोई गलती की होगी और वो एना से भी कहती है कि तुमने कल रिचुअल सही से किया था ना, जिस पर वो हाँ बोलती है। फिर वहाँ सूजिक और तमिन कुछ खाना लेकर आते हैं और सूजिक जंगल में एक गड्ढा खोदने लगता है। फिर कुछ ही देर में शाम हो जाती है और आज आखिरी दिन भी होता है, इसलिए दीनी और सिरी डेला को नहलाने के लिए जाती हैं। लेकिन जिसमें वो पानी लेकर जाते हैं वो नीचे से टूट जाता है, जिसकी वजह से सारा पानी गिर जाता है। इसलिए दीनी सिरी से जल्दी पानी लाने को कहती है, क्योंकि उन्हें रात होने से पहले रिचुअल करना होता है, वरना उसकी जान खतरे में होती है। फिर वो दोनों पानी लेकर आती हैं, लेकिन वो देखती है कि डेला एक कोने में खड़ी हुई है और इतने में ही लाइट चली जाती है। वो दोनों इससे बहुत डर जाते हैं और दीनी जल्दी से कैंडल जला लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि डेला एक शैतान में बदल गई थी। फिर वो उन दोनों पर हमला कर देती है और उनकी आवाज सुनकर एना भी कमरे में आ जाती है। लेकिन तभी सिरी डेला पर फूलों का पानी फेंक देती है, जिससे डेला बेहोश हो जाती है। फिर वो तीनों मिलकर उसे वापस बांध देती है। फिर अगले दिन जब वो तीनों उठती हैं तो देखते हैं कि डेला का रूम खुला हुआ है और वो वहाँ से गायब है। फिर वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं क्योंकि वो इस एरिया से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर रिचुअल हुआ था। उसके बाद दीनी देखते हैं कि एक अम्ब्रेला गिरी हुई है। वो उसे वापस लगाने लगते हैं कि तभी इस पर कोई पीछे से वार करता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सिरी के पीछे से डेला आती है और वो रस्सी से उसकी गर्दन पकड़ लेती है। सिरी मदद के लिए चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ तमिन आ जाता है और डेला पर उन फ्लावर्स का पानी डाल देता है। उसके बाद वो डेला को बांधने लगता है, मगर पीछे से आकर एर्ना उन्हें चाकू से मार देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर वो डेला को खोलने लगती है। सिरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो एर्ना को रोकने लगती है, लेकिन एर्ना उस पर हमला कर देती है और कहती है कि ये सब मैंने ही किया है, यानी कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो एर्ना ने ही किया था। असल में एर्ना कार्सो की दुश्मन थी और वो ये सब कुछ अपने मास्टर सप्तू के कहने पर कर रही थी। फिर एर्ना सिरी पर हमला करने लगती है, मगर सिरी उसे धक्का दे देती है, जिससे उसका सर एक पत्थर पर लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। यानी कि कार्सो की यही दुश्मन थी, जिसकी वजह से उनकी पोती पर वो स्पिरिट आ चुकी थी। उसके बाद तमिन सिरी और दीनी के साथ डेला को लेकर वापस घर में आ जाते हैं। अब सिरी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वहाँ कार्सो आ जाती है और वो उसे बताती है कि एर्ना के मास्टर सप्तू ने ही डेला पर काला जादू किया था और बस तुम ही हो जो उसे बचा सकती हो, वरना मैं अपनी पोती को खो दूंगी। अब ये सब सुनकर सिरी उनकी मदद के लिए मान जाती है और पूछती है कि मुझे क्या करना होगा।
फिर उसे और डेला को उसी गड्ढे में लिटा दिया जाता है जिसे सूजिक ने खोदा था। कारसो उसे एक चाकू भी देती है और कहती है कि ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। उसके बाद सूजिक उसके जिस्म पर खून डालता है जिसकी वजह से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। फिर सिरी उसी जगह उठती है जो कि वो ख्वाब में देखा करती थी, यानी उसके अंदर ये ताकत थी कि वो डायमेंशंस में जा सकती थी। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो आदमी उस पर हमला किया करता था वो सप्तू ही था। फिर तभी वो वहाँ आ जाता है और सिरी पर हमला करने लगता है, लेकिन सिरी उसी चाकू से उस पर वार कर देती है जिससे वो वहीं गिर जाता है। अब दूसरी तरफ डेला की स्पिरिट वहाँ के लोगों पर हमला करके उन्हें जख्मी कर रही थी और फिर वो कारसो पर भी हमला करने लगती है, लेकिन वो उसे याद दिलाती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ। फिर हम सिरी को देखते हैं जो डेला को लेकर उसी गड्ढे की तरफ भागने लगती है और डेला के साथ उस गड्ढे में कूद जाती है। फिर इसी वजह से वो दोनों सही सलामत वापस इस दुनिया में आ जाते हैं और ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सिरी को कारसो के घर पर देखते हैं और कारसो से उसके पैसे देती है, लेकिन सिरी पैसे लेने से मना कर देती है और कारसो से पूछती है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे क्या आपका हाथ था, पर कारसो से कोई जवाब नहीं देती। और उसके बाद सिरी सूजिक के साथ अपने घर जाने लगती है। फिर रास्ते में सूजिक बताता है कि मैं पहले सप्तू के पास ही काम किया करता था और उसकी फैमिली को पहले अतमोजो फैमिली ने ही मारा था, यानी कि यहाँ पर अतमोजो फैमिली कोई मासूम नहीं थी, उन्होंने भी गलत किया था और इसी का बदला सप्तू उनसे ले रहा था। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है।